तो लियोन को हरा के ऐश एक पोकेमॉन चैंपियन बन जाता है, बट उसका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसका सपना था एक पोकेमॉन मास्टर बनने का, बट अभी उस अपने सपने से को साकार नहीं कर पाता है। तो अब टाइम है उसके सपने को साकार करने का। ऐश केचम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है लियोन से जीतने के बाद एक पोकेमॉन चैंपियन बन के, बट वो अभी संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसे पोकेमॉन मास्टर बनना था। एश केचम जाता है प्रोफेसर ओक के पास एंड बोलता है कि प्रोफेसर ओक, मैं एक पोकेमॉन चैंपियन बन चुका हूँ, बट आपको पता है मेरा सपना एक पोकेमॉन मास्टर बनने का है। अब मैं अपने सपने को साकार कैसे कर सकता हूँ। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि धीरज रखो ऐश, मैंने तुम्हारे लिए सारी प्लानिंग कर ली है और मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ आज कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर कैसे बनने वाले हो। पहले तो तुम्हें पोकेमॉन चैंपियन बनना चाहिए, उसके बाद तुम मास्टर बन सकते हो, बट अब तो तुम चैंपियन हो ही, तो अब मास्टर के लिए तुम्हारी जर्नी मतलब अब स्टार्ट होने वाली है। ये सुन के ऐस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब उसकी मास्टर जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब वो एक पोकेमॉन मास्टर बनने वाला है और वो अपने पोकेमॉन मास्टर के सफ़र पे चल पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रोफेसर रुक बताते हैं कि देखो यार, ये इतना आसान तो होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले प्रोफेसर रुक बताते हैं कि अब उसे एक रीजन में जाना होगा जिसका नाम है सिलीशिया रीजन, और वो रीजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे मतलब तुम्हें नॉर्मल ट्रेनर्स बहुत ही रेयरली देखने मिलेंगे जो कि मतलब बाहर से जाते हैं वहाँ पे, बट वहाँ के जो ओरिजिनल ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, या तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स हमें मिलने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं और वहाँ पे काफ़ी तगड़ी बैटल होने वाली है। ऐश केचम ये सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक होता है कि मतलब मैं पोकेमॉन चैंपियन हूँ फिर भी मेरे लिए हार्ड होने वाला है। तो फिर उसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि तुम पोकेमॉन चैंपियन हो तो मतलब ऐसा नहीं चलेगा ना, तुम्हारे जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, मतलब तुमसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि काफ़ी काबिलियत वाले हैं। फिर उसके बाद ऐश कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना पूरी शक्ति से पूरा अपना फुल कॉन्फिडेंट रहता है अपना ऐश की, अभी तो वो बहुत प्रैक्टिस करने वाला है, बहुत ट्रेनिंग करने वाला है और फिर वो एक पोकेमॉन मास्टर बन के दिखाएगा। फिर प्रोफेसर वो बताते हैं देखो ऐश, जैसे तुमने काफ़ी सारे जिम बैटल्स किए हैं और तुम्हें काफ़ी सारे बैचेस मिले हैं, उसी तरह तुम्हें सिलीशिया रीजन में जाना है और वहाँ पे भी तुम्हें जिम बैटल्स लड़नी है, बट ये जिम बैटल्स इतनी ईजी नहीं होने वाली हैं। तुम्हें 18 बैचेस वहाँ पे जाके कलेक्ट करने पड़ेंगे। वैसे तो नॉर्मल 8 बैजेस कलेक्ट होने होते हैं और ऑरेंज आइसलैंड में तो आधा था इसका, 4 बैजेस कलेक्ट किए थे ऐश केचम ने, बट यहाँ पे उसे टोटल 18 बैजेस कलेक्ट करने होंगे जो कि जो पोकेमॉन होंगी उसकी अलग अलग टाइपिंग के हिसाब से जिम होंगे और वहाँ के जिम ट्रेनर्स होंगे या जिम लीडर्स कह सकते हो तुम लोग। फिर उसके बाद ऐश केचम यार कहता है ठीक है प्रोफेसर ओक, इतना काफ़ी है, और ऐश केचम निकल जाता है अपने सफ़र की तरफ। कैंटो रीजन छोड़ के ऐश अब निकलने वाला होता है, बट उससे पहले यार उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि अपना बैग वैग पैक कर लो और वही सारी कैजुअल बातें। और ऐश केचम बोलता है मॉम अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा और अब तो मैं एक पोकेमॉन चैंपियन हूँ और जल्दी एक पोकेमॉन मास्टर बन जाऊँगा। फिर उसके बाद ऐश की मॉम उसे ख्याल रखने बोलती है और ऐश केचम वहाँ से डिपार्चर हो जाता है, निकल जाता है वहाँ से बेसिकली। ऐश सोचता है कि यार वो अब ब्रॉक को अपने साथ ले सकता है, मिस्टी को तो उसका लेने का कोई भी प्लान नहीं होता क्योंकि यार मतलब मिस्टी मतलब नहीं सही है यार। ऐश जानता है मिस्टी उसका काम बढ़ाने वाली है और उसे झगड़ा भी करेगी। ब्रॉक को वो ले जा सकते हैं क्योंकि ब्रॉक काफ़ी अच्छा है और वो कुकिंग करके उसे खाना भी खिला सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रॉक वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। और या ऐश केचम तुम्हें अकेले जाना पड़ना है यार, मतलब प्रोफेसर लोग बोलते हैं जाओ बेटा अब अकेले, अभी पता चलेगा पोकेमॉन मास्टर कैसे बनते हैं, चैंपियन बन के तो बहुत उछल रहे हो भाई मतलब। फिर अपना ऐश केचम निकलता है कि चलो भाई अब तो पोकेमॉन मास्टर बनना है, तो अपनी जर्नी पे निकलते हैं। कैंटो रीजन छोड़ के वो पहुंच जाता है सिलीशिया रीजन के रोड पे और वो सिलीशिया रीजन के सबसे स्टार्टिंग पार्ट पे पहुंचता है जो कि एक काफ़ी रॉकी स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे ऐसा एरिया होता है, स्ट्रक्चर जो होता है रॉकी काफ़ी रॉकी एरिया होता है, माउंटेन टाइप का। अब ऐश केचम वहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि हैं अभी मैं इधर करूँगा क्या, तो यहाँ तो आ गया बट अभी होने वाला क्या मेरे साथ। दूर दूर तक उसे कोई पोकेमॉन सेंटर नहीं मिल रहा और उसे प्रोफेसर ओक ने एक मैप दिया था, मैप देखता है तो उसे पता चलता है यार पोकेमॉन सेंटर तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और अगर वो अभी चलने लगा ना तो यहाँ पे रात हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी शाम होने वाली होती है। तो या एस केसम डिसाइड करता है अब यहाँ स्लीपिंग बैग लटकाएगा पेड़ वेड़ में और चुपचाप से स्लीपिंग बैग में सो जाएगा। बट उतने में उसे एक म्यूटू दिखता है और ऐश केचम तो सोचता है अरे मैं तो पोकेमॉन मास्टर बनूंगा, चलो इस म्यूटू को पकड़ते हैं। और ऐश केचम बोलता है हे म्यूटू रुको। तब तक म्यूटू देखता है ये क्या, उसके काम में ये कोई बाधा आ गई ऐश केचम नाम की, और म्यूटू यार बैटल करने के लिए तुरंत से तैयार हो जाता है और ऐश केचम भेजता है अपने पोकेमॉन को बैटल करने के लिए। ऐश केचम अपने पीकाचू को भेजता है एज यूजुअल और फिर उसके बाद यार पीकाचू जैसे उस पर थंडरबोल्ट का यूज़ करता है तो उसे पता चलता है कि ये क्या म्यूटू तो उसके पीछे, और म्यूटू एक खतरनाक सा पंच देता है उसे
और उतने में पीकाचू वहाँ पे फेंट हो जाता है, क्योंकि उसे जो पंच पड़ा होता है ना, लाइक मतलब बहुत ही तगड़ा पंच पड़ता है, और पिकाचू फेंट हो जाता है। और ऐश देखिए चौक्ड होता है, व्हाट द हेल इज दिस, इस रीजन में इतने ज़्यादा तगड़े पोकेमॉन्स हैं। एंड फिर उसके बाद ऐश देखता है इधर उधर, और फिर उसे एक बुढ़ा सा ट्रेनर देखने मिलता है, और उस बुढ़े से ट्रेनर का नाम होता है विक्टर इमैनुअल। वो उससे आता है और अपना नाम बताता है कि उसका नाम विक्टर इमैनुअल है, और उससे म्यूटू को बताता है वो म्यूटू उसका है, और फिर उस म्यूटू को बुला लेता है वापस कि म्यूटू, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप से रहो। और फिर उसके बाद यार वो जो ट्रेनर होता है वो बात करता है अपने ऐश केचम से। बेसिकली वो काफ़ी ओल्ड ट्रेनर होता है, और फिर ऐश केचम से बात करता है, और ऐश केचम बताता है कि वो पोकेमॉन चैंपियन अभी नया नया यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद वो ट्रेनर कहता है अब तो यार शाम हो गई है, तुम्हें चलना चाहिए, और मैं तुम्हें अपने साथ आज रात के लिए अपने घर पे रोक सकता हूँ। और फिर उसके बाद ऐश केचम वहाँ जाता है और उसे काफ़ी सारी चीज़ बताता है, लाइक मतलब अपने पास्ट के बारे में, कैसे वो उसने ट्रेनिंग की, कौन से उसके पोकेमॉन से, ये भी कि वो एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। और फिर वो ओल्ड ट्रेनर विक्टर इमैनुअल उसे बताता है कि ओह तुम्हें भी पोकेमॉन मास्टर बनना है, वेल जब मैं यंग हुआ करता था तो मेरा भी यही सपना था, ये बताता है वो ट्रेनर उसे। फिर ऐश केचम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के, और फिर वो ट्रेनर बताता है कि वो एक रिटायर्ड पोकेमॉन मास्टर है, मतलब वो पोकेमॉन मास्टर हुआ करता था, बट जब से वो बूढ़ा हो गया है तब से उसने मतलब पोकेमॉन बैटल्स वगैरह छोड़ दिए हैं, और वो अब अपने एक छोटे से घर में रहता है। ये सुनने के बाद ऐश केचम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और उसको बताता है कि मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, बट मुझे ना ही पोकेमॉन सेंटर मिल रहा है, ना ही मुझे पता है कि अब मैं कैसे एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो जो ट्रेनर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं भी अकेला रहता हूँ, मैं भी बोर ही होता हूँ, तो क्यों ना आज से तुम मेरे साथ रहो और यहाँ पे ट्रेनिंग करो जब तक तुम पोकेमॉन मास्टर नहीं बन जाते। तब तक ऐश केचम यार ये सब सुनने के बाद मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो तो उछल ही पड़ता है पीकाचू के साथ। और फिर उसके बाद रात हो जाती है और वो उसे बोलता है कि चलो फिर सो जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं यार वो लोग, और फिर सुबह उठने के बाद बाकी सारे मॉर्निंग काम करने के बाद फिर उसके बाद वो ट्रेनर उसे सिखाता है कि देखो ऐश केचम, अगर तुम्हें यहाँ पे टिकना है तो तुम्हें बैटल्स वगैरह बहुत तगड़ी सीखनी होगी, क्योंकि यहाँ के जो वाइल्ड पोकेमॉन्स भी हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, लाइक किसी रीजन का तुम कह सकते हो चैम्पियन जितना पावरफुल होता है, कुछ उस हिसाब से यहाँ के पोकेमॉन्स उतने उतने पावरफुल हैं। फिर उसके बाद ऐश केचम बोलते हैं क्या इतने पावरफुल, आखिर वो इतने पावरफुल हैं कैसे। फिर उसके बाद वो जो ट्रेनर है बताता है कि देखो यहाँ पे पोकेमॉन को बहुत ही तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, एंड इसी के साथ यहाँ के जो पोकेमॉन्स होते हैं उनका जो भोजन होता है या फूड होता है तुम कह सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, और यहाँ पे जो सॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाले फ्रूट वो लोग खाते हैं, एंड डेट्स वाई वो इतने ज़्यादा वो हैं मतलब पावरफुल है। एंड इवन दो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ के वाइल्ड पोकेमॉन भी इतने डिसिप्लिन में है कि वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। ये सब सुनने के बाद ऐश बोलते हैं ये तो एक पैरेलल पोकेमॉन यूनिवर्स हो गया एक तरह से। बट उसके बाद फिर प्रोफेसर जो ओल्ड ट्रेनर होता है वो बोलता है कि चलो ऐश बहुत बात कर ली, अब तुम्हें ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आज की जो ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट करता है ओल्ड ट्रेनर मेडिटेशन की ट्रेनिंग से। मेडिटेशन से यार वो बताता है कि जो पोकेमॉन और पोकेमॉन ट्रेनर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि कुछ बॉन्ड एवोल्यूशन में होता है, वो एक्चुअली बॉन्ड एवोल्यूशन नहीं होगा, बस वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर बैटल कर पाएंगे। उसके बाद ऐश केचम बताता है कि ऐसा पोकेमॉन है ग्रेनिंजा जिससे उसकी ऐसी बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद वो ट्रेनर बताता है कि वो तो एक बॉन्ड एवोल्यूशन हुआ, बट वैसी बॉन्डिंग तुम हर एक पोकेमॉन के साथ कर सकते हो बिना बॉन्ड इवॉल्व किए, वो इस मेडिटेशन से हो सकता है। और इसके बाद वो जो ट्रेनर होता है ऐश केचम को मेडिटेशन वाली चीज़ें सिखाता है कि तुम्हें कैसे मेडिटेट करना है, और उसके सारे पोकेमॉन्स को भी मेडिटेशन की चीज़ें सिखाता है। और यार उसके बाद यार ऐश केचम ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लाइक मतलब यार लिटरली इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें। और फिर ऐश केचम फील भी करता है यार मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, और वो दो तरह से मेडिटेशन सिखाता है। एक तो कैंप फायर के सामने बैठ के मेडिटेशन करना जिससे हम लोग हीट फील करते हैं, और फिर उसके बाद वो एक वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन सिखाता है। हीट वाली मेडिटेशन तो कैसे ना कैसे ऐश केचम कर ले जाता है, बट वाटरफॉल के नीचे ऐश केचम की भाई धज्जियाँ उड़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और उसके बाद ट्रेनर बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, अब तुम थोड़ा रेस्ट करो और नेक्स्ट डे से हम अपनी ट्रेनिंग और बढ़ाएंगे। और इसी के साथ वो पोकेमॉन ट्रेनर जो होता है ओल्ड वाला वो ऐश केचम को बोलता है कि ऐश केचम देखो यहाँ तुम 6 पोकेमॉन्स पे डिपेंड मत रहना, मतलब 6 पोकेमॉन्स तो तुम्हारे पास रहेंगे, बट बाकी सारे पोकेमॉन्स को भी तुम अपने अगर बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, और जो जो 6 पोकेमॉन्स है ना उनको इतना पावरफुल बना दो तुम कि वो तुम्हारी बेस्ट टीम हो जाए और तुम काफ़ी सारे पोकेमॉन को ट्रेन करो।
और इसके लिए वो बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा पोकेमॉन सेंटर, और पोकेमॉन सेंटर का डायरेक्शन वगैरह बता देता है कि यहाँ से तुम्हें जाना है और तुम्हें अपने सारे पोकेमॉन्स को मतलब मंगवा लेना है प्रोफेसर ओक से पोकेमॉन सेंटर से। तुम्हें पता ही है कनेक्ट करके वो मंगा सकता है। सो वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है। सो चलो फिर वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं। एंड अगर इसी के साथ तुम लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो, लाइक्स की बारिश कर दो। या पार्ट 2 जल्दी जाएगा, तुम टेंशन मत लो, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लाने की ट्राई करूंगा। सो ठीक है, फिर मिलते किसी और वीडियो में। अंटिल देन गाइस, पीस आउट।